दोस्तों आज गुरु पूर्णिमा है और दोस्तों कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में उसको अच्छे गुरु की शिक्षा मिल जाए और उस व्यक्ति का जीवन यदि अंधकार में है तो अच्छी शिक्षा के द्वारा वह अंधकार से प्रकाश में आ सकता है। यानी अच्छे गुरु की शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अज्ञानता को दूर कर सकता है। और गुरु पूर्णिमा का महत्व दोस्तों गुरु और शिष्य के अच्छे संबंधों का प्रतीक है। दोस्तों आपको तो पता ही है कि जीवन में अच्छे गुरु की शिक्षा का होना कितना बड़ा महत्व है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को उसके जीवन में यदि किसी अच्छे गुरु की शिक्षा मिल जाए, उसकी अच्छी शिक्षा मिलने के बाद में उसको किसी ग्रंथ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। संसार में कहा गया है दोस्तों कि अच्छे गुरु की शिक्षा देवी देवताओं से भी ऊपर मानी गई है। और आज की एक कहानी के द्वारा कुछ सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में एक अच्छे गुरु का कितना महत्व है, उसकी शिक्षा का, यदि हम उसकी शिक्षा को अपने जीवन में अमल में लेकर आए। दोस्तों पुराने समय की बात है, एक गांव में एक चोर था। तो वह जाहिर सी बात है वह चोरी का ही काम करता था। उस गांव में एक विद्वान संत आए हुए थे दोस्तों। वह चोर जो चोरी करता था उस विद्वान संत से कहता है कि मैं आज से आपको अपना गुरु मानता हूँ और आपकी सारी बात मानूंगा, लेकिन गुरुजी मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरा काम ही चोरी का है। विद्वान संत चोर की बात को सुन रहे थे। उन्होंने भी चोर से कहा ठीक है, आज से तुम मेरे शिष्य हो और बस तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हें सभी महिलाओं को माता व बहन समझना होगा। शिष्य ने भी गुरु की बात मान ली और जैसा कि चोर का काम था चोरी करना, वह जिस राज्य में रहते थे, जिस गांव में रहते थे और जिस राज्य के वह अंदर आता था, उस राज्य का जो राजा था दोस्तों उसके कोई संतान नहीं थी। और वह राजा था जो अपनी रानी से अक्सर झगड़ा करता था। उसने झगड़े के कारण ही अपनी रानी को दूसरे महल में रहने के लिए भेज दिया। दोस्तों चोर जो कि उस गुरु का शिष्य था वह चोरी करते करते उस रानी के महल में जाकर घुस गया और चोरी करने लग गया। रानी को भी पता चल गया कि उसके महल में कोई चोर घुस गया है और वह चोरी कर रहा है। उधर चौकीदार ने भी चोर को देख लिया और राजा के पास वह चला गया बताने के लिए कि रानी के महल में चोर घुस गया है। दोस्तों दूसरी तरफ रानी है जो चोर को देख लेती है और चोर से कहते कि तुम यहाँ कैसे आए। दोस्तों मजेदार बात यह है और यहाँ से कुछ चीज सीखने को मिलेगी। चोर है वह रानी को कहता कि मैं तो घोड़े के द्वारा आपके महल में मैंने प्रवेश किया है और मैं चोरी करने के लिए आपके महल में आया हूं। रानी कहती है कि जिस घोड़े के द्वारा तुम चोरी करने के लिए आए हो उसको मैं सोने चांदी से लाद दूंगी, तुम्हें सिर्फ मेरी एक इच्छा पूरी करनी है। दोस्तों चोर को अपने गुरु की एक बात ही याद थी कि वह उस महिला को माता मान लेता है और कहता है माता जी मेरे पास में वैसे तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी बनेगा मैं आपको आपकी सहायता करूंगा, आप मेरे को अपनी इच्छा बताओ। दूसरी तरफ राजा रानी और चोर की बात को सुन रहा था। इस बात को सुनकर जो राजा है वह भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कैसे एक चोर रानी को माता मान लेता है। दोस्तों राजा होता है जो उस चोर को अपने दरबार में बुलाता है। दूसरी तरफ वह रानी जो राजा होता है वह उसको चोर को कहता है कि बताओ मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम क्या कुछ मांगना चाहते हो। दोस्तों चोर की बात यहाँ मजेदार थी और इसी से हमें कुछ सीखने को मिलेगा। चोर राजा को कहता है कि आज से तुम रानी को जो ये मेरी माता जी है इसको अपने महल में रख लो, इसके साथ झगड़ा मत करना। राजा होता चोर की बात मान लेता है और उस रानी को अपने महल में वापस रख लेता है। दूसरी तरफ दोस्तों रानी है जो राजा से क्षमा मांगती है और कहती है मैं भी आपसे झगड़ा करती थी, लेकिन
इस चोर के द्वारा ही हम दूसरी बार इस महल में आए हैं, तो क्यों ना हम इस चोर को क्षमा कर दें और इसको अपना पुत्र मान लेते हैं। दोस्तों, राजा होता है रानी की बात मान लेता है और चोर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या चीज सीखने को मिला? एक अच्छे गुरु की शिक्षा के द्वारा ही जो चोर चोरी करता था उसका जीवन बदल गया, क्योंकि उसके जो गुरु, जो विद्वान संत थे, उसने कहा था जब कभी तुम्हें कोई महिला दिखाई दे उसको माता व बहन मान लेना। कहते हैं कि अच्छे गुरु की शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का जीवन बदल सकता है, जो कि आपने इस कहानी में भी देखा। राजा ने उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और इसलिए तो कहा जाता है दोस्तों, अपने गुरु का हमेशा सम्मान करो। उसकी कही गई बातें को अपने जीवन में यदि हम थोड़ा भी उतार लेंगे तो आने वाली समस्या को आसानी से सामना कर सकते हैं। इस वीडियो में यही तक था। जय हिंद दोस्तों।